एक घने जंगल में मीठी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करते थे। वे बहुत ही आलसी और दुष्ट थे। उसी जंगल में मीठी चिड़िया की बहन मीनू चिड़िया अपने बेटे पिंकू के साथ रहा करती थी। होली का त्योहार नजदीक आ गया था। और बहन मीठी, बहुत दिनों बाद आई हो। हाँ बहन मीनू, मैंने सोचा इस बार होली हम साथ में मिलके मनाते हैं। क्या तुम मेरे साथ फूल लेने चलोगी ताकि हम उसका रस निकाल कर रंग बना सकें? हाँ मीठी, हम दोनों जंगल चलकर फूल ले आते हैं होली के लिए। बच्चों तुम सब यहीं खेलना और पिंकू ज्यादा शरारत ना करना। मीठी चिड़िया और मीनू चिड़िया जंगल की तरफ फूल लेने के लिए निकल पड़ते हैं। पिंकी, तुम मेरा गोल रोक नहीं पाओगी। मैं इतनी तेज मारूंगा कि बॉल तुम्हें दिखाई भी नहीं देगी। पहले पिंकू भैया बॉल मारिए तो सही। मैं देखूंगी नहीं देखूंगी ये तो बात की बात है। पिंकी, वो देखो तुम्हारी मम्मी आ गई। कहाँ पर? तुम हमेशा चीटिंग करते हो। पिंकी, खेल और जंग में सब चीज जायज है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे गेम पर होना चाहिए था। मीठी चिड़िया और मीनू चिड़िया जंगल के बीचों बीच आ जाते हैं। क्या बात है मीठी, देखो यहाँ तो ढेर सारे रंग बिरंगे फूल हैं। अच्छा हुआ हम पहले आ गए। हाँ मीनू, तुमने सही कहा, वरना ये फूल तो जंगल के दूसरे पक्षी तोड़कर लेकर चले जाते। ठीक है मीठी, जल्दी जल्दी सारे फूल तोड़ लो। फिर मीनू चिड़िया और मीठी चिड़िया जंगल से ढेर सारे फूल को इकट्ठा करने लगते हैं। मीठी चिड़िया और मीनू चिड़िया नदी के पास वाले इलाके से भी ढेर सारे फूल तोड़कर इकट्ठा कर लेते हैं। मीठी चिड़िया और मीनू चिड़िया जंगल से सारे फूल को इकट्ठा कर लेते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। मीठी चिड़िया और मीनू चिड़िया फूलों को पीसकर उनसे रस निकालकर होली के रंग बनाती हैं। और दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी बड़े आराम से सो रहे होते हैं। अरे कालू, उठ भी जाओ, कितना सोओगे? जंगल के सारे पक्षियों ने तो होली का इंतजाम भी कर लिया होगा। क्या तुम्हें होली नहीं खेलनी है? अरे गोरी, मुझे सोने दो, मेरा मन नहीं कर रहा आज जाने का। ऐसा कहकर कालू कौवा फिर से सो जाता है। और दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और मीठी चिड़िया होली की सारी व्यवस्था कर लिए होते हैं। अरे बच्चों, जरा संभाल कर खेलो, आज नहीं कल होली है। अरे ये बच्चे भी ना, अब जाने भी दो ना मीठी, बच्चे हैं, खेलने दो ना उन्हें होली। तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। ये चिड़िया लोगों ने तो मुझसे पहले तैयारी कर ली। ऐसा कहकर गोरी कौवी जंगल में फूल की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन बहुत दूर घूमने के बाद भी उसे फूल नहीं मिलता। कुछ देर भटकने के बाद गोरी कौवी एक गुफा के बाहर पहुंचती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे फूल लगे हैं। इन सभी फूलों को तो तोड़कर मैं ढेर सारे रंग बिरंगी रंग बनाऊंगी, मजा आएगा। ऐसा कहकर गोरी कौवी फूलों को तोड़ने लगती है। तभी गुफा से बाहर एक चील बाहर आता है और गोरी कौवी को पीटने लगता है। गोरी कौवी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने घर आती है। क्या हुआ गोरी, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? ये सब उन चिड़ियों की वजह से हुआ है। उन चिड़ियों ने जंगल के सारे फूल तोड़ लिए थे, जिसके कारण मुझे बहुत दूर जाना पड़ा था। वहाँ पर एक चील ने मेरी ऐसी हालत की। तुम चिंता ना करो गोरी, तुम्हारे बालों का और इस होली का, इन सब का बदला लेगा तुम्हारा कालू। देखते जाओ मैं क्या करता हूँ उन चिड़ियों के साथ। फिर जंगल में रात हो जाती है। रात होते ही कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर आता है। इन्हीं रंगों के कारण गोरी की ऐसी हालत हुई है ना। देखो इन रंगों के साथ मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा टेबल को खींचकर रंगों को गिराने की कोशिश करता है
और उन्हें गिरा देता है। कालू कौवा होली के रंगों को गिराकर वहाँ से 9 2 11 हो जाता है। फिर जंगल में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोरी कौवी मीनू चिड़िया के घर आती है। क्या हुआ मीनू, तुम्हारे रंग कैसे बिखरे पड़े हैं? अब क्या बताए गोरी भाभी, हमारे रंग रात को किसी ने गिरा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, कैसे होली मनाएंगे? अब हम होली कैसे मनाएंगे, हमारी होली तो अब अधूरी रह जाएगी। मीनू, एक रास्ता है, काली पहाड़ी के पीछे ढेर सारे फूल लगे हैं। अरे नहीं गोरी, काली पहाड़ी के पीछे तो ढेर सारे शिकारी पंछी रहा करते हैं। अगर मैं वहाँ गई तो वहाँ पर शिकारी पंछी हमारा शिकार कर लेंगे। कोई और जगह बताओ। ऐसी कोई बात नहीं है मीनू, वहाँ पर तो फूल वैसे ही लगे पड़े हैं, वहाँ कोई नहीं रहता। ऐसा कहकर गोरी कौवी मीनू चिड़िया और मीठी चिड़िया को फूल लेने भेज देती है। गोरी ने सही कहा था, यहाँ तो ढेर सारे फूल लगे हैं। हाँ मीनू, मुझे लगता है ये फूल किसी ने लगाए हुए हैं, हमें एक बार पूछ लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो मीठी, एक बार मैं गुफा में आवाज लगा कर देखती हूँ। कोई है? कोई सुन रहा है हमें? हमें थोड़े से फूल चाहिए होली मनाने के लिए। तभी गुफा से बाहर एक चील निकलता है। क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रहे हो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? हमें फूल चाहिए थे होली मनाने के लिए। तुम लोग मुझे नेक लगते हो, वरना तुम सब फूल तोड़कर यहाँ से लेकर जा भी सकते थे। इसीलिए मैं तुम्हें फूल सिर्फ एक शर्त पे दूंगा, मुझे भी होली खेलनी है तुम्हारे साथ। हाँ क्यों नहीं, आप हमें फूल देंगे तो हम जरूर खिलाएंगे। फिर जंगल में सभी लोग मिलकर कालू कौवा के हाथ से बनी हुई ठंडाई पीते हैं। क्या बात है कालू, तुम्हारे हाथ की तो ठंडाई पीकर मजा ही आ गया। बुरा न मानो होली है, बोलो जोगिरा सरारा। रंग बरसे बिके चुनर वाली, रंग बरसे, बोलो जोगिरा सरारा, बोलो जोगिरा सरारा। होली है, सभी लोग बहुत धूमधाम से होली मनाते हैं।